हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 338 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेक से मार खाने के बाद जाइलंग दोबारा से अपनी जगह से उठ जाता है। जेक एक स्माइल के साथ कहता है, मेरे तो ये सोच के आंसू ही आने वाले थे कि तू इतनी आसानी से हार गया। जाइलंग कहता है, तुझे नहीं पता तूने खुद को कैसी सिचुएशन में फंसा लिया है। जेक कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है तू ये करना चाहता है? तेरी हालत मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, ये अब भी मुझसे फाइट करना चाहता है और वो भी ऐसी हालत में, लेकिन इसका एक हाथ पहले ही टूट चुका है। लेकिन तभी जो जाइलंग होता है अपने टूटे हुए हाथ से ही जेक के ऊपर एक अटैक करता है जो कि जेक को टच भी कर जाता है। जाइलंग कहता है, मैंने तुझे कहा था ना, मैं अपनी जिंदगी पहले ही वीवी के नाम कर चुका हूँ, अब मेरे लिए दर्द मायने नहीं रखता। और जाइलंग अपने टूटे हुए हाथ से जेक के ऊपर बस अटैक करे ही जा रहा होता है। जेक अपने दोनों हाथों से इनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अटैक जेक को हिट कर रहे होते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जेक हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या ये इंसान अपने टूटे हुए हाथ को एक हंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जेक जाइलंग को एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन जाइलंग अपने दूसरे हाथ से जेक के ऊपर अटैक करता है, बट जेक जैसे तैसे इस अटैक को डॉज कर लेता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर ये जेक के पड़ चुका होता तो इससे जेक को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता, क्योंकि अब जाइलंग ने अपने पूरे शरीर को ही हथियार बना लिया है। जेक अपने मन में कहता है, क्या ये अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कर रहा है? ये सच में काफी करीबी मामला था। मैं इसके जैसे बंदे से पहले नहीं लड़ा हूँ, लेकिन जो भी हो इसके पास बस इसका एक ही हाथ बचा है। जेक को भी भनक तक नहीं लगती और उसका चेहरा किसी चीज से कट जाता है। ये सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट हुआ होता है कि जेक को हैरान होने का भी टाइम नहीं मिला होता, क्योंकि ये अटैक जाइलंग ने अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने बालों से करा होता है। जाइलंग ने अपने बालों में पैने से कुनाई बांधे हुए होते हैं, जिससे अभी अभी जेक के मुंह पे कट लगा होता है। जाइलंग कहता है, ये तेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है, भले ही तू मेरा हाथ तोड़ सकता है लेकिन तू मेरे बाल नहीं तोड़ सकता। जेक अपने मन में कहता है, अच्छा तो इसीलिए ये अपने बालों को बांध के रखता था ताकि उसके अंदर ये ब्लेड को छुपा सके। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं। अभी जाइलंग का मास्टर जाइलंग को बोल रहा होता है, तुम्हारा खुद का ही शरीर अब एक हथियार बन चुका है और इसका मकसद है अपने मास्टर की रक्षा करना। चेओन होएगोंग का मतलब सुंदरता नहीं है, इसका मतलब है वास्तविकता। अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए तुम्हें ज्यादा दिखावटी अटैक्स की जरूरत नहीं है। एक शेर की तरह बेरहम, एक बाघ की तरह पक्का इरादा, एक पैंथर की जैसी ताकत, तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा जब तुम चियोन होएगोंग में मास्टरी हासिल कर लोगे। उसके बाद तुम्हारे सामने चाहे कोई भी आए तुम अपने हर दुश्मन को हरा सकते हो। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो जेक होता है उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जाइलंग जेक को कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है तू ये करना चाहता है? क्या हुआ, तेरी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जेक हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ ये इंसान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन। अभी यहाँ पे टेगुन, हुशोंग, सवाल जिन और हो होंग ये चारों के चारों एक साथ एक जगह पे होते हैं। अभी टेगुन कहता है, हो सकता है चाइना में हम एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हारे साथ टीम अप करके मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। और तुम्हें पता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे एक रैंकिंग होती है। कैसा रहेगा हम चारों आपस में एक छोटा सा कंपटीशन करें ये देखने के लिए कि हम में से लीडर कौन है। हो होंग अपना कोट निकालते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मैं भी किंग गॉन की स्किल्स देखना चाहता था। टेगुन कहता है, क्या तुम भी फाइट करने वाले हो? हो होंग कहता है, आखिर तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? टेगुन कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि तुम ऑब्वियसली हमसे ज्यादा ताकतवर हो। यानी कि चारों एग्जीक्यूटिव्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हो होंग, जिसकी फाइट अभी हो रही होती है वास्को के साथ। वास्को और हो होंग दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। हो होंग फाइट करते हुए कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है तू ये करना चाहता है? वास्को कहता है, हाँ बिल्कुल। और हो होंग एक मुक्का मारता है वास्को के और उसको हवा में उड़ा देता है और कहता है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस फाइट के बाद तुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी फुल ताकत। और हो होंग अभी अपने पूरे जोश में आ जाता है। वास्को अपनी जगह से उठता है और कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है तू ये करना चाहता है? हो होंग कहता है,
हाँ बिल्कुल। वास्को कहता है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी फॉरबिडन 5th स्किल के बाद से जो अटैक में मारना शुरू करता हूँ उससे लोगों की जान भी जा सकती है। हो हॉन्ग कहता है बिल्कुल, मैं ये देखना चाहूंगा। ये दोनों अभी एक दूसरे को बिल्कुल जोश भरी नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी इन दोनों के बगल से गुजरता है जोहान। वास्को कहता है जोहान, जैक कहाँ है? हो हॉन्ग कहता है क्या तू इसका साथी है? जा किसी और को ढूंढ लड़ने के लिए, ये मेरी लड़ा। हो हॉन्ग इससे पहले कुछ और बोल पाता, जोहान चलते चलते ही एक रैपट मारता है हो हॉन्ग के, और हो हॉन्ग दीवार तोड़ता हुआ उसके अंदर घुस जाता है। और इस एक अटैक से ही जो हो हॉन्ग होता है उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वास्को हैरान होकर कहता है कि क्या, आखिर ये क्या था? ए जोहान, आखिर तुमने हमारी मदद करने का फैसला कर लिया। सच में तुमने काफी अच्छा फैसला करा है। चलो साथ। बट वास्को भी इससे पहले कुछ और बोलता, जोहान एक लात मारता है वास्को के मुंह पे और उसको जमीन में चिपका देता है। और जो जमीन होती है उसकी टाइल्स इधर उधर बिखर रही होती हैं और वास्को भी इस एक अटैक से नॉकआउट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्को इस एक अटैक से खत्म हो चुका है, क्योंकि गिर के उठने की ये वास्को की पुरानी आदत है। बट अभी के लिए जोहान इन दोनों के उठने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वीवी के पास जाना है। अभी हम देखते हैं जोहान की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भाग के आ रहे होते हैं, लेकिन जितनी तेजी से ये भाग के आ रहे होते हैं उतनी ही तेजी से ये वापस में उड़ते हुए भी जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जोहान का बीस्ट मोड ऑन हो चुका है। जोहान के रास्ते में भी जो कोई भी आ रहा होता है, जोहान उन सबको तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। मतलब सही में यार, इस बंदे की कुछ बात ही अलग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चिकन शॉप वाली लड़की को, जो विंडो से बाहर देखते हुए बोल रही होती है, ओह आज का मौसम सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तभी इस लड़की को डैनियल की आवाज आती है। डैनियल कहता है हाँ तुमने सही कहा, आज काफी ठंड है। ये लड़की कहती है हाँ सच में, क्या तुम्हें ठंड लगी है? ये लड़की अपनी मुंडी ऊपर घुमा के देखती है और हम देखते हैं डैनियल स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग में चल रहा होता है। ये लड़की चिल्ला के कहती है अगर ठंड लग रही है तो नीचे आ जाओ, ऐसा करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? डैनियल बिल्डिंग में चढ़ता चढ़ता अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी दूसरी बॉडी अपनी नींद से जाग नहीं रही है, लेकिन मैं ऐसे चुपचाप से बैठा नहीं रह सकता। मैंने ये चीज देखी थी, पेंट हाउस टॉप फ्लोर में है। मैं खिड़की के रास्ते से वहां जाऊंगा और जितने भी लोग वहां पे बंदी बनाए गए हैं उन सबको छुड़वा लूंगा। और ये लड़की नीचे से चिल्ला रही होती है, हे तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी है? मुझे तुम्हारी अंडरवियर दिख रही है। और यार इस तरह से बिल्डिंग में चढ़ने की ट्रेनिंग डैनियल को दी होती है सोफिया ने। सोफिया डैनियल के कंधे में खुद लटक के और अपने कंधों में 2 बंदूकों को लटका के डैनियल को खड़े पहाड़ में चढ़ने की प्रैक्टिस करवाया करती थी। ट्रेनिंग के दौरान डैनियल सोफिया से कहता है, सोफिया क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये एक डाइट एक्सरसाइज है? सोफिया कहती है हाँ ये एक डाइट एक्सरसाइज है। प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैंने ठीक करा था वो डाइट एक्सरसाइज करके। अभी जो लड़की होती है नीचे से चिल्ला रही होती है, हे वापिस आ जाओ। डैनियल कहता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एली को, जो भी एलिवेटर से टॉप फ्लोर में जा रहा होता है। बट जैसे ही एली एलिवेटर के अंदर घुसता है और एलिवेटर बंद होने वाला होता है, लेकिन तभी जोहान बीच में आ जाता है और इस एलिवेटर को बंद होने से रोक लेता है। जोहान गुस्से में कहता है मुझे तेरा बैज दे। एली एक स्माइल के साथ कहता है और अगर मैं ना दूं तो? तभी जोहान के पीछे से 4-5 ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन जोहान सेकंड से भी पहले इन ज़ॉम्बीज़ की धज्जियां उड़ा देता है और दोबारा से एली को कहता है मैंने कहा मुझे वो बैच दे। अभी एलिवेटर के ऊपर से 3 ज़ॉम्बी एली के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन एली भी सेकंड से पहले इन ज़ॉम्बीज़ की धज्जियां उड़ा देता है और कहता है ये करो वो करो, मुझे इस तरह से तू ऑर्डर दे रहा है? क्या तुझे लगता है मैं कोई सड़क में चलने वाला छपरी हूँ? अगर मैं तुझे ये बैच नहीं दूंगा तो तू मेरा क्या कर लेगा? लेकिन यार जोहान अभी पूरी तरह से सनका हुआ होता है। जोहान कहता है तो फिर मैं तुझे जान से मार के वो बैच ले लूंगा। एली भी सीरियस होके कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं भी तुझे कोशिश करते हुए देखना चाहूंगा। एली जोहान को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, इसे देख के मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। तो भाई लोग ये दोनों के दोनों पागल अभी एक दूसरे के आमने सामने हैं और इन दोनों की फाइट देखने में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। इससे आगे अगर मैं कोई भी वीडियोस डालूंगा तो आप वो मिस नहीं कर पाओगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।